हाय गाइस, वेलकम टू A1 स्टडी हब। आज हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और पैराग्राफ क्या होता है। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। और बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो बात करेंगे अल्फ़ाबेट क्या होता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए से लेकर जेड तक। देखिए, ए से लेकर जेड तक एक सही ऑर्डर में, एक सही क्रम में हो तो उसे हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। यानी जिसे हिंदी में हम वर्णमाला बोलते हैं। यानी ए से लेकर जेड तक, यू कैन से, आप बोल सकते हो, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स। यानी ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये सब लेटर्स हैं। क्या है, ये सब लेटर्स हैं। अगर बात करेंगे डी क्या है तो लेटर है, जेड क्या है तो लेटर है, आर क्या है तो लेटर है। ये सब लेटर, लेकिन सब एक साथ मिलकर एक सही ऑर्डर में, ये सब मिलकर एक सही ऑर्डर में आए तो उसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है। अब बात करते हैं लेटर क्या होता है। तो लेटर तो बता चुका हूँ कि यहाँ पे लेटर जो है वो 26 है, 26 लेटर्स हैं, जिसमें से दो प्रकार के लेटर होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स। पहला होता है कैपिटल, दूसरा होता है स्मॉल। मान के चलिए मैं लिख रहा हूँ ए से लेकर जेड तक, तो ए बी सी डी ऐसा हम जो लिखते हैं, जो लेटर लिखते हैं, ये हो गया कैपिटल में। और हम ए से लेकर जेड तक ये जो लिखते हैं स्मॉल में, किस में लिखते हैं, स्मॉल में, तो ये हो गया स्मॉल लेटर। यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या है आप यहाँ देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन जिसका अर्थ निकलना चाहिए, जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। मान के चलिए अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि HORSE, हॉर्स, तो यहाँ पे H क्या है, लेटर है, O क्या है, लेटर है, R क्या है, लेटर है, S क्या है, लेटर है, E क्या है, लेटर। यानी एक ये हॉर्स जो बना है लेटर का समूह से है, लेटर के समूह से है। तो HORSE, हॉर्स का मतलब क्या होता है, हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है। यानी हॉर्स का कुछ अर्थ निकल रहा है। तो अगर लेटर का समूह हो और उसका कुछ अर्थ निकले तो उसे हम बोलेंगे वर्ड। मान के चलिए अगर मैं ऐसा लिखूं कि ES, तो यहाँ भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। E लेटर है, H लेटर है, O लेटर है, R लेटर है और S लेटर है। ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, यानी लेटर का समूह है। और यहाँ पे लग रहा है कि ये एक वर्ड है, लेकिन ये वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है। और यहाँ पे HORSE, यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा है। हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे वर्ड। और यहाँ EHORS, इसका मतलब कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए बोलेंगे ये वर्ड नहीं है। कुल मिलाकर हम जानेंगे कि वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो उसे हम वर्ड बोलते हैं। अब बात करेंगे हम सेंटेंस के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, सेंटेंस के ऊपर। अब बात करेंगे हम कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होता है, जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब कि लेटर का समूह होना चाहिए जिसमें उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। मान के चलिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि BOY, बॉय, बॉय मतलब लड़का होता है, तो B लेटर है, O लेटर है और Y लेटर है, तो पूरा लेटर का समूह से बना है बॉय। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो सेंटेंस या वाक्य कहलाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल की, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ कमिंग हियर, ही इज़ कमिंग हियर। तो देखिए यहाँ पे ही क्या है, एक वर्ड है, इज़ क्या है, वर्ड है, कमिंग क्या है, ये भी एक वर्ड है, हियर क्या है, ये भी एक वर्ड है। वर्ड कैसे है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ग्रुप ऑफ लेटर होता है। यहाँ भी H लेटर है, E लेटर है, दोनों मिलकर एक वर्ड का निर्माण हुआ। I लेटर है, S लेटर है, दोनों मिला के एक वर्ड का निर्माण हुआ। इस तरह से ही वर्ड है, इज वर्ड है, कमिंग वर्ड है, हियर वर्ड है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, इसका कुछ अर्थ निकालना चाहिए। अर्थ क्या है, ही इज कमिंग हियर, इसका मतलब होता है कि वह यहाँ आ रहा है। यानी यह सेंटेंस का मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, इसीलिए इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। अगर इसी को मैं लिखूं कि देखिए यहाँ भी हियर एक वर्ड है, कमिंग भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है और ही भी एक वर्ड है, लेकिन क्या इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। हियर मतलब यहाँ होता है, इसका अर्थ निकल रहा है, ये तो वर्ड है। बट पूरा सेंटेंस अगर मैं बोलूँ कि हियर कमिंग इज ही,
तो यहाँ इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस नहीं है और ये सेंटेंस है। तो हमने क्या जाना, अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ, ठीक जिस तरह से हम ग्रुपिंग में बात कर रहे हैं कि आ ग्रुप ऑफ लेटर्स, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ठीक उसी प्रकार होता है। हाँ, आ ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो होता है वो होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है अनुच्छेद, किसी के बारे में कुछ लिखना। तो छोटे छोटे सेंटेंस मिलाकर एक पैराग्राफ बनते हैं। छोटे सेंटेंस या बड़े सेंटेंस, जिस तरह सेंटेंस हो, मिलाकर एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। तो अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस, एक सेंटेंस है माय नेम इज XYZ, दूसरा है आई लिव इन हजारीबाग, आई लाइक लिसनिंग म्यूजिक, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। तो ये सब क्या है, एक सेंटेंस और सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ का निर्माण होगा। जैसे मान के चलिए अगर मैं बोलूँ कि आप अपने सिटी के बारे में कुछ बताइए, तो सिटी के बारे में बताएंगे कुछ, तो जो कुछ भी बताएंगे उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे सेंटेंस को मिलाकर बताएंगे। कुछ भी बात करेंगे तो एक सेंटेंस में बात करेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि दिस इज़ ब्रिजमोहन, आई लिव इन हजारीबाग, हजारीबाग इज बिग सिटी, आई लाइक हजारीबाग। मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ तो कुछ छोटे छोटे सेंटेंस में बता रहा हूँ, तो इसी को हम पैराग्राफ बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट किसे बोलते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए से लेकर जेड तक सही ऑर्डर में, सही क्रम में हम उसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट कितना होता है, तो एक होता है। बहुतों का मानना कि अल्फ़ाबेट 26 होता है, तो ये गलत है। 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट तो एक ही होते हैं। और लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं। ए से लेकर जेड तक क्या होते हैं, ABCD इस तरह से जो है वो लेटर्स है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, बड़ी वाली ABCD और छोटी वाली, जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। उसके बाद बात करेंगे वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है, वर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कुछ अर्थ निकले, जैसे मैं बता चुका हूँ एग्जाम्पल के साथ में। उसके बाद सेंटेंस क्या होता है, ठीक उसी तरह है सेंटेंस जो होता है आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है जितने सारे वर्ड्स हैं, वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण होता है, जिस सेंटेंस का कुछ अर्थ होना चाहिए तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। उसके बाद क्या है, पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, आ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। लेकिन कम से कम आप कुछ पैराग्राफ लिखेंगे तो कोशिश रहेगी या ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस होना चाहिए, तभी वो पैराग्राफ के अंतर्गत आएगा। वरना फिर 1-2 सेंटेंस लिख के अगर बोलें कि ये पैराग्राफ है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इतने ही जानेंगे, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।